हेलो, वेलकम टू इलेक्ट्रोवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के क्या क्या टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और लास्ट में एक टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जब हम उस मटेरियल को किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक तरह की फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होती है। आइए और डिटेल में समझते हैं इसको। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो जैसे मैग्नेट्स के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब मैंने मैग्नेट्स का ही एग्जांपल क्यों लिया? वो इसीलिए क्योंकि जो मैग्नेट्स का बिहेवियर होता है वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज का भी बिहेवियर होता है। सेम टाइप ऑफ चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं एंड अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि कोई भी मटेरियल या चीज़ कई सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी होती है। एक एटम के अंदर तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, मतलब वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। सेम वैसे ही जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। अब जो हमारे न्यूट्रॉन्स बचते हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, मतलब वो कोई चार्ज ही कैरी नहीं करते। किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे जो उस एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाते हैं। मतलब जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो जो होल एटम होगा वो न्यूट्रल होगा क्योंकि न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। अब अगर किसी मटेरियल के एटम्स ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं तो वो मटेरियल भी न्यूट्रल ही होगा। यही रीज़न है कि जब हम कोई भी मटेरियल जैसे कि आयरन उसको टच करते हैं तो हमें कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स जैसा, मतलब इलेक्ट्रिकल शॉक जैसा फील नहीं होता है क्योंकि वो पूरा मटेरियल न्यूट्रल है। लेकिन जब आप उस आयरन के पीस को किसी बैटरी या फिर इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से कनेक्ट करोगे तो हमें शॉक जैसा फील होगा क्योंकि अब वहाँ पे उस इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो चुकी है। तो उस मटेरियल के जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं वो उसको एक इलेक्ट्रिक फोर्स फील करवा रहे हैं जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक की तरह फील होगी जब हम उस मटेरियल को टच करेंगे। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कूलम में मेज़र करते हैं एंड कूलम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट किया जाता है स्मॉल q से, मतलब उसका जो सिंबल है वो स्मॉल q है। अब जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम प्लस के साइन से डिनोट करते हैं और जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम माइनस के साइन से डिनोट करते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है -1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। एक प्रोटॉन पे भी सेम ही मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा पर वो पॉजिटिव होगा। तो अब बात करते हैं कि एक टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो किसी भी मटेरियल का एक आइडियल मॉडल जिसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मास हो गया, साइज हो गया, इन सब को हम नियर टू जीरो अज्यूम करते हैं सिवाय उन प्रॉपर्टीज के जिनकी हमें स्टडीज करनी होती है। तो उस आइडियल मॉडल को हम टेस्ट पार्टिकल बोलते हैं। तो एक टेस्ट चार्ज क्या होगा? एक टेस्ट चार्ज की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज नियर टू जीरो होंगी सिवाय उस पे जो चार्ज होगा वो यूनिट चार्ज होगा, मतलब 1 कूलम होगा। अब रियल लाइफ सिनेरियो में टेस्ट पार्टिकल जैसा कुछ भी हम एग्जिस्ट नहीं करवा सकते हैं। टेस्ट पार्टिकल का यूज सिर्फ फिजिक्स की थ्योरीज को स्टडी एंड प्रूव करने में ही यूज होता है। तो उम्मीद है आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझ आया होगा एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सीखेंगे तो बढ़ेंगे।